लिमिटेशंस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए हर एक बिजनेस का कुछ लिमिटेशंस भी होता है, हर जगह से आप प्रॉफिटेबल नहीं हो, कुछ कुछ चीजें हैं जिससे जो कि आपको लिमिट रखता है। लिमिट करना मतलब रोकना। क्या क्या है वो? लिमिटेड रिसोर्सेस। द रिसोर्सेज ऑफ अ सोल प्रोप्राइटर आर ऑलवेज लिमिटेड. Being the single owner, it is not always possible to arrange sufficient funds from his own sources. Again, borrowing funds from friends and relatives or from banks has its own implications. So the proprietor has a limited capacity to raise funds for his business. अब देखिए मार्केट डिमांड चेंज होता है, साथ ही साथ बहुत सारा सिचुएशन ऐसा होगा जहां पे आपको बहुत फंड चाहिए। आप अकेले बिजनेस चला रहे हो तो हर समय ये पॉसिबल नहीं है कि आप जितना फंड इन्वेस्ट करना चाहते हो वो आपके पास हो। तो ये आपका एक लिमिटेशंस है कि आपका जो संसाधन है, जो रिसोर्सेज आप इस्तेमाल कर रहे हो वो लिमिटेड हो गया। साथ ही साथ आप पैसा अरेंज कहाँ से करोगे? रिलेटिव से लोगे, दोस्तों से लोगे, बैंक से लोगे, तो उसका भी एक इम्प्लीकेशंस है। बैंक से लोगे इंटरेस्ट होगा, फ्रेंड से लोगे, रिलेटिव से लोगे, किसके पास जाके कितना बार मुंह खोलोगे? तो होगा क्या कि आपका जो फंड रेजिंग कैपेसिटी है, जितना कैपिटल आपको बिजनेस चलाने में लगेगा, हर समय उतना कैपिटल आपके पास आसानी से उपलब्ध नहीं होगा। नेक्स्ट, लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी। द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द बिजनेस इज लिंक्ड विद द लाइफ ऑफ द प्रोप्राइटर। इलनेस, डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ द प्रोप्राइटर कैन लीड टू क्लोजर ऑफ द बिजनेस। दस द कंटिन्यूटी ऑफ अ बिजनेस इज अनसर्टेन। अब देखिए हम लोग एकदम स्टार्टिंग में जब पढ़ रहे थे कि बिजनेस क्या होता है, वो चीज जो कंटिन्यूअस चलता जाए। देखिए सोल प्रोप्राइटरशिप भी एक बिजनेस है, कंटिन्यूअस चलता है, लेकिन एक ही आदमी इसको चला रहा है। तो मान लीजिए अगर वो बीमार हो गया तो वो दुकान नहीं खोल पाएगा, वो मर गया तो, या वो इंसॉल्वेंट हो गया तो आपका बिजनेस पूरा का पूरा डूब गया। इंसॉल्वेंट होने का मतलब जितना उसके पास पैसा था सब खत्म हो गया, वो काफी नुकसान में रहा। तो कोई भी रीजन से बिजनेस पूरा बंद हो जाएगा अगर उसके मालिक को कुछ हो जाता है। अनलिमिटेड लायबिलिटी। You have already learned that there is no separate entity of the business from its owner. In the eyes of law, the proprietor and the business are one and the same. So personal properties of the owner can also be used to meet the business obligations and debts. देखिए हम लोग आगे के वीडियो में पढ़े थे कि कोई सेपरेट एंटिटी नहीं है, जो मालिक है वही सब कुछ है उस व्यवसाय का। तो इसलिए अगर आपका लायबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, आपका उधार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो आपका जो पर्सनल प्रॉपर्टी है, आपका घर, आपका जमीन जायदाद, ये सब को बेच के आपको अपना उधार चुकाना पड़ेगा, आप पीछे नहीं हट सकते। नेक्स्ट, नॉट सुटेबल फॉर लार्ज स्केल ऑपरेशन। सिंस द रिसोर्सेज एंड द मैनेजरियल एबिलिटी इज लिमिटेड, सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट सुटेबल फॉर लार्ज स्केल बिजनेस। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि जो रिसोर्सेज है, संसाधन है, जो मैनेजरियल एबिलिटी, आपका जो स्किल्स है वो लिमिटेड है, क्योंकि आप अकेले हो तो आप अपने बिजनेस को बहुत ज्यादा बड़ा नहीं कर सकते। क्योंकि आप जितना बिजनेस को बड़ा करोगे आपको उतना कैपिटल लगेगा, उतना ज्यादा लोग लगेंगे, और जब बहुत सारे लोग आपके बिजनेस में जुड़ जाएंगे तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप रहेगा ही नहीं। क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए सबसे पहला और महत्वपूर्ण कंडीशन ये है कि ये एकल स्वामित्व, यहाँ पे एक ही इंसान सब कुछ चला रहा है। Next, limited managerial expertise. A sole proprietorship form of business organization always suffers from lack of managerial expertise. A single person may not be an expert in all fields like purchasing, selling, financing, etc. Again, because of limited financial resources, the size of the business, it is also not possible to engage the professional managers in sole proprietorship form of business organizations. अब देखिए जो आपका मैनेजरियल एक्सपर्टीज है, व्यवसाय को चलाने के लिए जो आपको बुद्धि चाहिए वो आपका लिमिटेड है। क्यों? क्योंकि एक ही इंसान हर एक चीज में अच्छा नहीं हो सकता है। परचेजिंग में, सेलिंग में, फिनेंसिंग में, मार्केटिंग में, डिस्ट्रीब्यूशन में, हर एक चीज में एक ही इंसान सब कुछ एकदम अच्छे से नहीं कर पाएगा। इसलिए ये भी आपका एक लिमिटेशंस हो जाता है। Now you must have a clear idea about Gopal's business and its merits and limitations. अगर आप लाइन से वीडियो देख रहे हैं तो आपको गोपाल के बारे में पता होगा, और यहाँ पर आप अब समझ चुके हैं कि गोपाल का जो बिजनेस है वो क्या है, कैसे चला रहा है वो, साथ ही साथ उसका क्या फायदा हो रहा है, क्या क्या उसके लिमिटेशंस है।
Take the example of any other sole proprietors form a business organization of your locality. Analyze its activities and try to find whether the points discussed above are applicable to it or not. Application of book knowledge in real life situation will definitely help you to comprehend and remember the facts about the sole proprietorship form of business organization in a better way. साथ ही साथ देखिए, यहाँ तो आप बुक में पढ़े, यहाँ पे मैं आपको ये चीज थियोरेटिकली समझा रहा हूँ. अपने आसपास के बिजनेस को अब जब आप देखिएगा तो इस पॉइंट्स को मिलाइएगा तो आपको समझ में आएगा कि क्या ये सोल प्रोप्राइटरशिप है, और अगर है तो क्यों है. अगर आपको कोई मिला कि हाँ ये बिजनेस सोल प्रोप्राइटर है तो इसके क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या लिमिटेशंस है, आप इन पॉइंट्स को वहां पे जैसे मिलाएंगे आपके लिए ये क्लियर होता जाएगा और कभी आप नहीं भूलोगे इस कॉन्सेप्ट को. सूटेबिलिटी ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. अब जाइए हम लोग पढ़ते हैं कि ये जो सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस है ये किनको करना चाहिए. यू लर्न अबाउट द मीनिंग. आप मीनिंग पढ़े, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, मेरिट्स पढ़े, लिमिटेशंस पढ़े. किसका? सोल प्रोप्राइटरशिप का, सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का. After such a detailed study, it should now be easier for you to identify areas in which sole proprietorship form of business organization is most suitable. अब इतना पढ़ने के बाद आपको ये आइडिया मिल गया होगा कि कौन कौन सा एरिया है या किस तरह का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसको सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस करना चाहिए. To assist you in such exercise, it can be stated that sole proprietorship is suitable where the market is limited, localized and the customers give importance to personal attention. देखिए, आपको समझाने के लिए ये समझिएगा कि जहां पे मार्केट छोटा है, लोकल एरिया आपका जहां लोकेलिटी पे आप रहते हो वहां तक का मार्केट है और जो कस्टमर है वो डायरेक्टली दुकान में जाके सामान लेना पसंद करता है, वहां पे आप सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कर सकते हो. It is also considered suitable where the capital requirement is small and risk involved is limited. ये आप और कब करोगे? जब जो कैपिटल है, पूंजी है, वो थोड़ा सा लगाना है, जितना आपका कैपेसिटी है उतना आप लगाओ. साथ ही साथ जो रिस्क है वो भी कम है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अगर रिस्क लेते हो और अगर बिजनेस डूब गया तो आप बहुत तकलीफ में आ जाओगे और आपका बहुत नुकसान होगा. It is also considered suitable for the production of goods which involve manual skill, example handicraft, filigree work, jewelry, tailoring, hair cutting, etc. अब देखिए, ये और किसके लिए हो सकता है? जहां पर लोग खुद से काम करते हैं, जैसे हैंडीक्राफ्ट, खुद से आपका काम करना, हाथ से बने हुए चीज़ों को. फिर आपका आता है फिलिग्री वर्क. फिलिग्री होता है जवाहरात बनाना, ज्वेलरीज बनाना, डिज़ाइनर चीज़ें बनाना. नेक्स्ट ज्वेलरी, टेलरिंग, हेयर कटिंग, कपड़ा सिलना, बाल काटना, ज्वेलरी डिज़ाइन करना. तो ये सब क्या है? यहाँ पे आप सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस कर सकते हो. अब देखिए, यहाँ पे आपको एक टास्क है, ये टास्क समझिए. मूव अराउंड योर लोकेलिटी एंड मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस बीइंग रन बाय सोल प्रोप्राइटर्स एंड देन कैटेगराइज देम अंडर द अबव पॉइंट्स. आपने लोकेलिटी में जाइएगा, देखिएगा क्या क्या तरह का बिजनेस है, लिख के लाइएगा एक पेपर में. उसके बाद जितना पॉइंट मैं बताया हूँ इसके साथ उसको मैच करिएगा, देखिएगा आपका और कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होता जाएगा.